वेलकम टू ग्लैम ग्लॉटिस। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक टेक्निक शेयर की थी डैट कैसे उस टेक्निक को यूज़ करके मैंने अपने 10th बोर्ड में 93.6% स्कोर किए थे एंड वो टेक्निक थी स्क्रिप्टिंग। एंड उस टेक्निक से रिलेटेड ना बहुत लोगों ने मुझे अपने डाउट शेयर किए हैं। सो आगे वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में स्क्रिप्टिंग के बारे में बताने वाली हूँ एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ जो आपने मुझसे पूछे थे। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अबाउट स्क्रिप्टिंग। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्क्रिप्टिंग है क्या। इस मेथड में ना तुम ऐसे लिखते हो जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तुम स्क्रिप्ट को ऐसे लिखते हो जैसे कि तुम अपने फ्रेंड को एक लेटर भेज रहे हो तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद, डैट तुम्हारे कितने मार्क्स आए, लोगों ने तुम्हें कैसे कंग्रेचुलेट किया एंड और क्या क्या चीज़ें हुई, तुमने कहाँ जाकर पार्टी की, वो सब कुछ। एंड यहाँ पर तुम्हारा दोस्त यूनिवर्स है। तुम्हें यूनिवर्स को अपना दोस्त मानकर उसे एक लेटर की तरह स्क्रिप्ट लिखना है। सबसे पहले डाउट आया डैट इस स्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं। तो मैं तुम्हें बताती हूँ डैट स्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं। तुम्हें स्टार्टिंग ना ग्रैटिट्यूड से करनी है। तुम्हें ऐसे लिखना है जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है एंड तुम यूनिवर्स को कंग्रेचुलेट कर रहे हो। तुम्हें स्टार्टिंग इसी से करनी है। एंड हाँ, बी वेरी स्पेसिफिक डैट तुम्हें कितना मार्क्स चाहिए एंड तुम्हारे कौन से एग्ज़ाम है, तुम्हें ये लिखना है, ये मेंशन करना है, ये लिखना मत बोलना। डियर यूनिवर्स, thank you so much universe for blessing me with 93.6% marks in my 10th board exam 2026। तुम ऐसा सोचो डैट तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका है एंड रिजल्ट आने के बाद तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, तुम्हें ये लिखना है। मेरा रिजल्ट आ चुका है एंड मैंने 93.6% स्कोर किए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे सब कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, सबके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं एंड सब लोग मेरे पे प्राउड हैं। अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं डिज़र्विंग हूँ भी या नहीं। तुम्हें ये सब नहीं सोचना है। आई डिज़र्व इट, आई एम वर्दी ऑफ इट। तुम्हें लेटर को एंड भी ग्रैटिट्यूड के साथ ही करना है डैट तुम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो यूनिवर्स को अपने मार्क्स के लिए। थैंक यू यूनिवर्स वंस अगेन फॉर ब्लेसिंग मी विद 93.6% मार्क्स। आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू। ये स्क्रिप्ट कब लिखनी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर और कहाँ पर? देखो, कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तुम कभी भी इस स्क्रिप्ट को लिख सकते हो और तुम किसी भी जगह पर इसको लिख सकते हो। चाहे तुम नोटबुक में लिख सकते हो या फिर अपनी डायरी में लिख सकते हो या फिर किसी पेपर में लिख के इसको वॉल में पेस्ट भी कर सकते हो। तुम कहीं भी लिख सकते हो। इसे कितनी बार लिखना है, डेली लिखना है क्या? देखो, तुम्हें इसे एक ही बार लिखना है, डेली नहीं लिखना है। तुम्हें एक ही बार लिख के इसको बार बार पढ़ना है। क्या हम इसे अपने मदर टंग में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तुम्हें ये स्क्रिप्ट उसी लैंग्वेज में लिखनी है। तुम्हें इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो मत लिखो। जिस लैंग्वेज से तुम्हारे इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, तुम्हें उसी लैंग्वेज में इससे लिखना है, क्योंकि इमोशन ही मैटर करता है एट दी एंड, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। दीदी, वो सेंटेंस किस टेंस में लिखना है? देखो, तुम्हें पास्ट टेंस में लिखना है या फिर तुम प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो, लेकिन गलती से भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है तुम्हें। क्योंकि फ्यूचर टेंस में जब भी तुम लिखते हो ना तो फिर वो कल कल में होते रहता है एंड कल कभी आता ही नहीं है। तो तुम्हें गलती से भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है। लिखने के बाद स्क्रिप्ट का क्या करना है? देखो, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, तुम इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। सोने से पहले तुम्हें स्क्रिप्ट को लाउडली पढ़ना है। जितनी बार भी उसको पढ़ सकते हो तुम्हें उसे पढ़ना है। जब तक तुम्हारे रिजल्ट नहीं आती तब तक तुम्हें सोने से पहले इसे पढ़ना है। सेकेंड ऑप्शन है कि तुम्हें खुद को इमेजिन करना है डैट तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारा डिज़ायर्ड मार्क्स मिल चुका है। इसमें स्क्रिप्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को इमेजिन करना है, सोने से पहले ही करना है। तुम्हें आंखें बंद करनी है एंड तुम्हें ये इमेजिन करना है डैट तुमने ऑलरेडी अपना डिज़ायर्ड मार्क्स स्कोर कर दिया है। देखो, मैं सोने से पहले क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तुम मुझसे जो भी बार बार बोलते हो ना वो उसे वही रियलिटी मानने लगता है, क्योंकि तुम्हारे माइंड को सच और झूठ में डिफरेंस नहीं पता है। तो जो भी तुम मुझसे बार बार बोलते हो वही वो सच मानने लगता है। क्या ये 12th बोर्ड्स को भी काम करेगा? देखो, ये हर एग्ज़ाम हर सिचुएशन के लिए काम करेगा। तुम अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो इस टेक्निक को यूज़ करके तुम कर सकते हो। फिर चाहे तुम अपने 10th-12th में 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हो या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम में पास करना चाहते हो या फिर टॉप करना चाहते हो या फिर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, इस टेक्निक को यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी काम करेगा, ऐसे नहीं। बिना पढ़े भी काम करेगा क्या? देखो, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था और मैं तुम्हें हर बार बताऊंगी डैट बिना पढ़े कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। ये कोई मैजिक नहीं है डैट तुमने सोचा एंड हो गया। अगर तुमने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है ये काम नहीं करेगा।
लेकिन अगर तुमने 30% 50% भी पढ़ा है ना, तो तुम अपने डिज़ायर्ड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तुम ही सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि किसी ने एक साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा और वो सोच रहा है कि मैं AIR 1 लेके आऊँ? नहीं ना। अगर किसी ने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है तो वो पास हो सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है। मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक्स काम नहीं करेगी अगर तुमने कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो। और जो भी लोग तुम्हें ये बोलते हुए दिख जाएंगे ना कि अगर तुमने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा, इस टेक्निक को यूज़ कर लो, तुम टॉप कर सकते हो, ट्रस्ट मी, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ व्यूज़ के लिए। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला तो उनके वीडियोस चलेंगे ही नहीं। भले ही मेरे व्यूज़ कमाए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें गलत चीज़ नहीं बताऊंगी। ओवर थिंकिंग बहुत होती है, सेल्फ डाउट बहुत होता है, क्या करे। देखो, जब भी तुम्हें ओवर थिंकिंग हो ना, तुम ये एक टेक्निक यूज़ करो। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें मिरर टेक्निक बताई थी, आज मैं तुम्हें एक और टेक्निक बता रही हूँ। तुम्हें जब भी नेगेटिव थॉट्स आए या फिर जब भी ओवर थिंकिंग हो ना, तुम खुद को डांट लगाओ। इट माइट साउंड्स फनी, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। जब भी तुम्हें तुम्हारा माइंड बोले ना कि मेरे से नहीं होगा, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, तब उसे डांट लगाओ। चुप, क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके रहूँगा। तुम उसे उसकी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करो। जो वो बोल रहा है उसके अपोजिट बोलो। अगर वो बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम बोलो मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा। माई बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, कैन आई स्टिल डू इट? देखो, ये रिजल्ट आने तक काम करेगा। जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता, तुम ये मेथड तब तक कर सकते हो। अगर तुम्हारा अभी एग्ज़ाम आने वाला है या फिर चल भी रहा है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, तुम इसे कर सकते हो। बहुत लोग बोल रहे थे कि दी आपने इतना लेट वीडियो लाया, ये हमारे तो एग्ज़ाम्स ही स्टार्ट हो गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। देखो, आई एम सो सॉरी फॉर द डिले, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ जो कि 7 दिन में रिजल्ट्स देखती है। वो टेक्निक तभी यूज़ किया जाता है जब तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए होता है। एंड इट्स वेरी पॉपुलर, वेरी इफेक्टिव, हर बार काम करती है। किसी को रिजल्ट 3 दिन में मिलते हैं, किसी को 5 दिन में। इट्स वेरी इफेक्टिव। तो अगर तुमने अभी भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड कौन कितना स्कोर करना चाहता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। एंड नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। वो विश पूरी होने के बाद उस पेपर का क्या करें? देखो, अगर तुम्हारी विश पूरी हो गई है तो तुम उसे अपने साथ भी रख सकते हो, या फिर अगर जिसे नहीं रखना है, तुम उसे जला दो। जलाने के बाद तुम कोई भी एक ग्लास में पानी लो एंड उसको पूरा मिक्स कर दो, उसके एशेस को, एंड फिर उससे प्लांट में डाल दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर तुम्हें उसे अपने साथ नहीं रखना है तो। एंड में मैं तुम्हें कुछ टिप्स बता रही हूँ जिसने मुझे हेल्प किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। देखो, लास्ट 20 डेज़ में ना मैंने किसी भी टीचर का कोई भी लेक्चर नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था। मैंने सिर्फ अपने नोट्स रिविजन किए थे। एंड मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगी, अगर तुम्हारा भी नोट्स है ना तो तुम उसी से करो। अगर नोट्स नहीं है तो तुम देख सकते हो, जैसे कि अभी कुछ वन शॉट या फिर रिवीजन ऐसा लेक्चर ला रहे हैं तो तुम देख सकते हो। उसके बाद ये है कि पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। तुम्हें ये सोच के चलना है कि सब कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्स पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। देखो, नेगेटिव सोच के क्या होगा? बुरा ही होगा। अच्छा सोच के देख लेते हैं, कोई बुराई तो नहीं है। अपने बॉडी को काम रखो, ठीक है? अभी बहुत सारे बच्चे अपना टाइम गलत जगह वेस्ट करने लगते हैं, तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें ऐसे वीडियोस नहीं देखना है कि एक दिन में कैसे पढ़ के टॉप करें, नहीं। तुम्हें मैं बता दूं, उस वीडियो में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे वीडियोस तुम्हें गलती से भी नहीं देखना है। अभी हेल्दी खाना खाओ। अभी अगर बीमार पड़ गए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो अभी जितना हो सके घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ।